जनकपुर के अंदर भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया है। और जब धनुष भंग हो गया तो वहाँ जो राजा लोग आए हुए थे वह अनेकों प्रकार की बातें कर रहे थे कि धनुष तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली, ये दोनों राजकुमार सीता को लेकर के बाहर निकलेंगे तब हम सीता को छीन लेंगे, सब मिलकर के देखते हैं क्या कौन क्या कर सकता है। ऐसी विचार सब राजा कर रहे थे। उसी क्षण पर लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा है, पर श्री राम जी हैं सामने इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहे, नहीं तो उनको लग रहा था मैं सभी राजाओं को अभी खत्म कर दूं। पर राजा लोग अपने अपने में बड़ाई कर रहे थे, अपनी अपनी वीरता का गुणगान कर रहे थे। उसी क्षण परशुराम जी वहां पधारते हैं। तेहि अवसर सोन सेव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। क्योंकि परशुराम जी अपनी साधना में बैठे हुए, तपस्या में बैठे हुए, और जब धनुष भंग की आवाज उनके कानों में गर्जना हुई, उसी क्षण तपस्या भंग हो गई। जिधर से धनुष भंग की आवाज आई उस दिशा में चले और जनकपुर में आकर के यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं। यज्ञ मंडप में आकर के देखा है कि अनेकों महारथियों, राजाओं, शूरवीरों इकट्ठे हुए हैं। तभी उन्हें देख करके जितने राजा लोग बातें कर रहे थे ना, मार दो, काट दो, छीन लो, वह सब राजा परशुराम जी को देख करके जहां तहां छुपने लगे हैं, अपने आप को बचाने लगे हैं और अपना अपना परिचय देने लगे हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने देश का फलाना सा छोटा सा राजा हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परशुराम जी के सामने सब डरने लगे और छुप करके बैठने लगे कि शायद हमारे ऊपर नज़र ना पड़ जाए। जो हमारे ऊपर नज़र पड़ जाएगी तो परशुराम जी हमें भी औरों की तरह दंड देंगे। क्योंकि यहाँ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। अब सोचने वाले तो ऐसा सोचते भी हैं कि शायद परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश कर दिया था 21 बार। नहीं, वह खाली उन्हीं का नाश करते थे जो अधर्म के मार्ग में चलते थे। जो लोग अधर्म के मार्ग में चलते थे उन्हीं को वो दंड दिया करते थे। उसी प्रकार परशुराम जी ने 21 बार 21 राजाओं को जो अधर्म के मार्ग में चलते थे, जो प्रजा को परेशान किया करते थे, उनको दंड दिया था। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने 21 बार अकेले ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। जो धर्म के बारे में चलते थे उनसे वह कुछ कहते ही नहीं थे। अब उन परशुराम जी को देख करके सभी राजा छुपने लगे। देख मही सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लाभ लुकाने, के सब छुपने लगे हैं उनको कि अभी ये बाज की तरह हमको झपट लेगा ऐसे। उसी क्षण जनक जी परशुराम जी के पास में आए हैं और परशुराम जी से प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद माता जानकी को बुलाया है और आशीर्वाद दिलवाया है। जब जानकी जी को आशीर्वाद दिलवा दिया, उस बार परशुराम जी की नज़र जो धनुष टूटा हुआ था उसके ऊपर पड़ी और उस धनुष को देखते हुए जनक जी से पूछ रहे हैं क्रोध में आकर के, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाऊ मूड़ तर आजा, उलटाऊ मही जह लग तब राजा। इधर से परशुराम जी ने धनुष को टूटा हुआ देखा है तो जनक जी से कहे गए, जनक ये धनुष किसने तोड़ा है, ला मुझे बता उसको, आज मैं उसको बता देता हूं कि परशुराम आ गया है। यह महापाप किसने किया है, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहा है तो सभी राजा डरने लगे कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। जब इतना
कह ही रहे थे, उसी क्षण राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के उनके पास आए हैं, उनको प्रणाम कराया है और कहा है कि महाराज यह दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। अब वहाँ पे सब खड़े हुए हैं, माता जानकी भी हैं, जनक जी भी हैं, परशुराम जी भी है, और परशुराम जी पूछ रहे हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, बताओ उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसका अभी वध कर देता हूँ। इधर जब इतनी बात आई है तब भगवान श्री रघुनाथ जी बोले हैं, नाथ संबुधन भंजन हारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुका कहीं किन मोही, सुन रसाई बोले मुन कोही। जब भगवान श्री राम जी ने कहा है कि प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, आप ही का कोई सेवक होगा जिसने यह धनुष को तोड़ा है, यह तो धनुष एक पुराना धनुष था, उसको छूते ही वह टूट गया। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक कौन? अरे सेवक वही जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही है जो सेवा करता है, ऐसे काम नहीं करता जिससे महादेव का अपमान हो। अब इधर जब वो ज्यादा बोलने लगे, क्रोध में आकर के, उसी क्षण लक्ष्मण जी के अंदर आग बबूला हो गए। लक्ष्मण जी से सुना नहीं जा रहा, और लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुधन है तो लड़काई, कबहु न असरस की न गुसाई। कि ऐसी धनसुल्ली तो मैंने बचपन में बहुत तोड़ दी, तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध किया नहीं। यहाँ एक गुप्त बात ऐसी आती है कि लक्ष्मण जी उनको कह रहे हैं परशुराम जी को, कहे परशुराम जी बचपन में आकर के मैंने भी आपके यहाँ बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, उस समय तो आपने कुछ क्रोध किया नहीं। यहाँ ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि जब क्षत्रियों को दंड देते देते, तपस्या करते करते परशुराम जी के आश्रम के अंदर धनुषों का पहाड़ लग गया, और उस धनुषों के पहाड़ से इतना भार इस पृथ्वी पर हो गया कि पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी। और पृथ्वी ने शेषनाग जी से कहा कि अब इसका कुछ उपाय कीजिए। उस क्षण पृथ्वी जी ने माँ का रूप लिया है, और शेषनाग जी ने पुत्र का रूप लेकर के परशुराम जी के आश्रम में आए हैं। संध्याकालीन हो गई है। इधर माता पृथ्वी ने परशुराम जी से कहा कि अब रात हो गई, हम माँ बेटे कहाँ जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ थोड़ा विश्राम करें। परशुराम जी ने कहा कि बिल्कुल कीजिए, आप मेरी धर्म की बहन हो, अगर बहन और भांजा आए हैं तो मैं उनको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, आप यहाँ रुक सकते हो। अब माता पृथ्वी और शेषनाग जी बालक के रूप में उस आश्रम में रुक गए। जैसे ही सुबह हुई, परशुराम जी बोले कि बहन मैं तपस्या करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा, आप चिंता मत करना, तो कहीं जाना मत, यहीं रहना, मैं आता हूँ शाम तक। परशुराम जी तपस्या करने के लिए गए हैं। इधर शेषनाग जी जो बालक के रूप में थे, उन्होंने स्वयं का कार्य चालू किया है। जितना पहाड़ लगा हुआ था धनुषों का, उन धनुषों को तोड़ना चालू किया है। अरे शाम हुई तब तक तो बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, पृथ्वी का भार बहुत हल्का कर दिया। शाम को आए, देखा कि मेरे धनुषों को तोड़ दिया है। तब उन्होंने कहा कि ये धनुष किसने तोड़े हैं? तब कहा, पृथ्वी जी ने कहा कि आपके भांजे खेलते खेलते तोड़ दिए, उनसे टूट गए। उस समय उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया कि कोई बात नहीं, मैं दूसरे कर लूंगा। अब तो यहीं पर तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने वही शब्द उनको कहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई,
कह रहू न असे रिस की न गोसाई। आपने ऐसी रिस तो तब भी नहीं किया था जब बचपन में हमने तोड़ दिए थे।